रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये खास तौर पर एफएससी और फर्स्ट ईयर के तुलबा व तालबात के लिए है, क्योंकि हमारे पास अब नया सिलेबस है और नई चीजें हैं, टोटली चेंज है इंग्लिश फर्स्ट ईयर की। पहले जो हमारे पास सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर 15 चैप्टर फर्स्ट बुक में होते थे, फिर हमारे पास एक थर्ड बुक होती थी जिसके अंदर हम प्लेज 3 पढ़ते थे और 20 पोएम्स पढ़ते थे। लेकिन जो आज की जो अब हमारे पास इस न्यू इंग्लिश है हमारे पास, वो टोटली डिफरेंट है ओल्ड इंग्लिश से, ओल्ड कोर्स से। वो यूं है कि एक ही बुक है, अब ना फर्स्ट बुक थर्ड बुक वाला जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब हमारे पास जस्ट एक बुक है जो हमारे यूनिट्स पर मुश्तमिल है, और इस बुक के अंदर, इस एक बुक के अंदर टोटल 14 यूनिट हैं। उन 14 यूनिट में से जो लेसन है हमारे वो है 8, और उनमें से पोएम्स है हमारे पास 5, और एक है हमारे पास प्ले। तो यूं समझ ले हमारे पास यूनिट कितने हो गए, टोटल 14 यूनिट हो गए हमारे पास। तो इन 14 यूनिट की हमने वीडियोज बनानी है, एक एक यूनिट की या एक यूनिट के पार्ट्स करके कुछ पैराग्राफ की सूरत में। पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई भी हैं अपने चैनल्स पे, तो वो लेकिन जो ऑर्डर में तरतीब में नहीं थी, बेतरतीबी से मैंने डाली हुई, कभी किस चैप्टर की कभी किस चैप्टर की। लेकिन अब ये सिलसिला हम दोबारा शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे, मुख्तियार फरीद पे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की वीडियो ताकि उनके पास बर वक्त उनको मिलती रहे। तो इन वीडियोस में हम आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे न्यू इंग्लिश की, चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन होगी, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, और इसी तरह चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइजेज हैं उनका सोल्यूशन होगा। और इसी तरह पोएम्स भी बताएंगे, उनके स्टैंडार्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, और उनके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो कैसे इस्तेमाल होती है, और पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं, ये भी आप लोगों को पोएम्स के हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज क्लियर करेंगे, इसी तरह लेसन के हवाले से। और उसके बाद हमारे पास आता है प्ले। इंशाल्लाह प्ले का भी आप लोगों के बारे में इन जनरल कंसेप्ट देंगे आप लोगों को, और किस तरह क्यूज बनते हैं, किस तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह इसकी कहानी है, किस तरह इसका प्लॉट है, किस तरह इसकी सेटिंग है। इंशाल्लाह सारी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि प्ले होता क्या है। तो इस तरह हमारे पास ये 14 चैप्टर कंप्लीट होंगे, और इसके बाद हमारे पास एक और बुक है जिसको हम ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें आप लोगों को थोड़े थोड़े साथ साथ पेयर ऑफ वर्ड्स इंशाल्लाह कराते जाएंगे, और पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ लेटर लिखा कैसे जाता है, और हमारे टोटल लेटर कितने हैं, और हमने लेटर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसका तरीकाकार आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लेटर के बाद हमारे पास जो दूसरा होता है वो एप्लीकेशन, क्योंकि लेटर या एप्लीकेशन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा पेपर में। तो हम अक्सर ज्यादातर बच्चों को तो यही कहते हैं कि आप एप्लीकेशन को तरजीह ना दिया करें, आप प्रेफर जो है लेटर को किया करें, क्योंकि लेटर में ज्यादा नंबर आते हैं बनिस्बत एप्लीकेशन के। इसके बाद हम आएंगे आप लोगों के बच्चे स्टोरीज पे। स्टोरीज आप लोगों को 2 दी जाएंगी पेपर के अंदर, जिसमें से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करनी होगी और वो 10 नंबर की होगी। तो स्टोरीज को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कितने पेजेस की होनी चाहिए, क्या इसके अंदर कोटेशन लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, इस तरह की मालूमात भी आप लोगों को देंगे, और स्टोरी हो कितनी ये भी आप लोगों को बताएंगे, और किस तरह लिखी जाती है, किस टेंस में लिखी जाती है, ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और पोर्शन होता है, वो 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी आप लोगों की वर्ब की, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को रूल्स पढ़ाएंगे ताकि आप रट्टे से बच सकें और खुद आपको पता चले कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आनी है। तो इस तरह इंशाल्लाह हर हवाले से आप लोगों को इस चैनल पर गाइडलाइन मिलेगी। तो आज की वीडियो इतना, इंशाल्लाह बकिया जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।